Maybe I'd arrive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? And just spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। इस वक्त हम लोग फ्लैग पॉइंट में हैं। आप सभी को पता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो भी अच्छा काम का शुरुआत होता है वो फ्लैग पॉइंट से होता है। और यहाँ पे जो है पंजाब से कुछ युवा आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगभग 10 स्टेट कवर करके 11th स्टेट अंडमान निकोबार आइलैंड्स पहुँचे हैं। और ये लोग आप जैसे देख सकते हैं अपने साइकिल्स लेकर जो है पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पे मैसेज भी लिखा हुआ है अपने साइकिल में जो है से नो टू ड्रग्स। और आप सभी को पता है कि पंजाब ड्रग कंजम्पशन के लिए इनफेमस है, बॉर्डर स्टेट है। पाकिस्तान से ड्रग्स जो है काफ़ी भारी मात्रा में पंजाब में आता है। और ये युवा जो है ये पंजाब से निकल के पूरे देश को संदेश दे रहा है से नो टू ड्रग्स। आजकल अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो ड्रग्स का सिचुएशन है वो कुछ पंजाब से ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पर भी युवा जो है वो ड्रग्स जो है काफ़ी भारी मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं। आए दिन जो है गांजा पकड़ में आता है। मेथाम्फेटामाइन तो हमारे शोर्स में जो है वो आए दिन बहकर आ जाता है। जो ड्रग्स बाहर करोड़ों का उसका मार्केट वैल्यू है वो अंडमान में जो है बह के फ्री में जो है लोगों को शोर्स में मिल रहा है। ऐसा हालत है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का। तो इन लोगों से जानते हैं इनका जो मैसेज है ये अंडमान निकोबार में कैसे एम्पलीफाई करेंगे, किस तरह से ये लोग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में प्लान कर रहे हैं इस कैंपेन को आगे बढ़ाने का, और कहाँ कहाँ ये लोग ट्रैवल करने वाले हैं। सर, आप सबसे पहले आपका नाम बताइए। हरे कृष्णा, सत श्री अकाल जी। मैं नेशू लुधियाना पंजाब से हूँ सर। और हम को तकरीबन चले हुए 5 महीने से ऊपर हो चुके हैं। और हम जो है पंजाब से हमने अपनी जो है जर्नी शुरू की थी, ऑल इंडिया जर्नी। और पंजाब से हमारे पास देसी साइकिल हुआ करते थे जो हमारे बूढ़े चलाते होते हैं वो हुआ करते थे। और हमने पंजाब से जम्मू कश्मीर गए, हिमाचल गए, हरियाणा किया, फिर उसके बाद हमने उत्तराखंड किया। उत्तराखंड के बाद हमने जो है आगे गए, इधर अपना पासा जो पड़ जाता है मध्य प्रदेश वाला, उधर गए। उसके बाद हम यूपी में दोबारा आके फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, या झारखंड वेस्ट बंगाल होते हुए हमने अपना उधर कलकत्ता से हमने MV स्वराज द्वीप जहाज लिया। उससे हमको पता था कि हम अंडमान, हमारे आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार, 542 आइलैंड्स का समूह है, वहाँ पर जाएंगे और हम जो है वहाँ पर भी कवर अप करेंगे। क्योंकि इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है वो लोग कहते हैं कि कन्याकुमारी है और उसके आगे धनुषकोडी पड़ता है, वो नहीं है। साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ जो इंडिया है वो हमारा इंदिरा पॉइंट है। हम इंदिरा पॉइंट कवर करेंगे। कैंपवेल बे, जो हम यहाँ पर आए हैं तो हमको काफ़ी सपोर्ट मिला है। सिख वेलफेयर सोसाइटी जो है उन्होंने भी हमको काफ़ी सपोर्ट किया है। और यहाँ पर 2 भाई बैठे हैं, उनसे भी आप बात कीजिए, वो उन्होंने भी काफ़ी हमें सपोर्ट किया है जी। अंडमान में आकर हमको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों के मतलब पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं। हम ये साइकिल हमको कलकत्ता में नए मिल गए थे। हमारे पास पहले देसी साइकिल हुआ करते थे सिंगल गरारी वाले, हमारे पास 24 गरारियों वाले साइकिल हैं जी। अब ये जो साइकिल पे हम सफ़र कर रहे हैं, पूरा अंडमान आप देखते हैं हिली एरिया पे बसा हुआ है, जिसके कारण हम जो साइकिल चलाते हैं इजी हो जाता है। अगर हम देसी साइकिलों पे आते तो थोड़ा औखा होता। बाकी हम पूरा का पूरा इंडिया कवर करेंगे। हम जैसे कैंपबेल बे में जाएंगे, नॉर्दर्न ये अपना नॉर्थ जो पड़ता है निकोबार आइलैंड में, वहाँ जाएंगे। वहाँ पर इंदिरा पॉइंट में लाइट हाउस वगैरह बना हुआ है। कैंपबेल बे में हमारे काफ़ी पंजाबी रहते हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। और जो है अंडमान में पूरा घूमेंगे। पोर्ट ब्लेयर जैसे हम आए हैं और पोर्ट ब्लेयर से हम ऊपर जाएंगे अपना दिगलीपुर जो एरियल पे पड़ता है नॉर्थ पे, वहाँ से फिर नीचे दोबारा वापस आएंगे पोर्ट ब्लेयर। और ये ऐसे बीच में हमारा माया बंदर ये सारे हो जाएंगे। तो ऐसे ही फिर हम आगे चले जाएंगे वापस इधर से अपना विशाखापट्टनम से उड़ीसा करते हुए हमारी बाकी की जो स्टेटें हैं सारी हम कवर करेंगे। 28 स्टेटें और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं वो ये यूनियन टेरिटरी है। और हमारा एक छोटा सा जो है संदेश भी है लोगों को, वो ये है कि हम जो है अच्छा खाओ पियो, अपनी सेहत के ऊपर जो है ध्यान दो, अपनी मसल पावर यूज करके जो है यंगस्टर, मैं ये कहता हूँ कि एक आधा टूर तो लाइफ के अंदर जरूर निकालें, चाहे छोटा मोटा 200 किलोमीटर का निकाल लें, पर निकालना जरूर चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। और अच्छी चीज़ों की तरफ जुड़ें। और भारत के अंदर जिस प्रकार जो है नशा है वो नशा मुक्त भारत बने, हम तो यही कहते हैं जी। हर स्टेटों में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, वो हमने अच्छे से लेके चलना है। और हम खुद अच्छे हैं तो हमें लोग अच्छे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा हमें जो है प्रेम भावना मिली है इधर अपने अंडमान निकोबार से भी, जो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही हम आगे से आगे जो है घूमते रहेंगे, अपना सफर जारी रखेंगे और लोगों को अच्छा संदेश देंगे। अच्छा खाओ पियो, पोल्यूशन मुक्त ट्रैवल करो, अपने आप को जो है नेचर से जोड़ के रखो। नेचर से मिली हुई
बिल्कुल फ्रेश और ऑर्गेनिक चीज़ें खाओ और अपने आप को जो है सेहत को कायम रखो जी। तो हम जो है यही गल बात करते हैं कि बस सर आप लोग पंजाब से निकले, तो ये आइडिया कैसा है और आप लोग मिले कैसे, कैसे आप लोगों ने कंसेप्चुअलाइज किया कि आप लोग पूरा इंडिया घूमेंगे साइकिल्स पे? और बहुत सारा दिक्कतें भी आई होंगी आपको, क्योंकि इजी नहीं है पूरा इंडिया घूमना साइकिल से। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा आप लोगों को अपना ट्रिप स्टार्ट करने से पहले और ट्रिप के दौरान? जैसे सर हम जब चले थे तब हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं था जी। हम बहुत कम पैसे में जो हमने शुरू किया था, हमारी उस टाइम किस्तें भी हुआ करती थी, तो हम वो सब हमने टेंशन छोड़ी। हमने कहा देखिए यही ज़िंदगी है, अब नहीं तो कभी भी नहीं। तो हमारा एक यही मकसद था कि अब जो है कर लेंगे, ठीक है, किस्से कुछ बाद में देखेंगे जी। तो हमने क्या करा फिर, हमने सफ़र जो है अपना शुरू कर दिया। और सफ़र शुरू किया जब हमारे पास बहुत कम पैसा था, हमको लोग जानते भी नहीं थे। हमारे पास देसी साइकिल हुआ करते थे, हमने ऐसे उसे पैसे इकट्ठे करके देसी साइकिल लिया और उस पे सारा सफ़र शुरू करना अपना शुरू किया। हमने हम पे कोई मोटिव नहीं रखा था कि गुरुद्वारे जाएंगे या मंदिर जाएंगे, पर हम सब जगह घूम रहे थे। सबसे पहले हमारे जो है कपाट खुले हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है हमारा, उत्तराखंड में पड़ता है जी वो। हम उधर गए और उधर जाके हमने जो है पूरा का पूरा उत्तराखंड घूमा। और साथ में हम ब्लॉगिंग करते हैं थोड़ा बहुत लोगों को, जैसे गुरुद्वारे गए हैं तो पंजाब के हम भाइयों को, बहनों को, हमारी माताओं को, हमारे जो है वहाँ के सभी चाहने वाले हैं उनको जो है हम वीडियो के राही दिखाते हैं जी। अपने ये पूरे भारत के जो चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनको दिखाते हैं। तो फिर लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। अब अभी तक तो कोई कठिनाई नहीं आई है, किसी प्रकार की कोई हम बीमार नहीं हुए। और जब सब आपको एक और चीज़ बताऊंगा, अगर आप अपने हेल्थ को लेके चलते हो, जैसे ये कार्डियो वाली चीज़ है साइकिल, अगर ये करते हो तो दोस्तों ऐसा होता है कि आपको जल्दी कोई बीमारी टच भी नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है इसके मतलब चलाने से। और बहुत अच्छा लगता है जब हम चलाते हैं। और किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई है। लोग अब बोलते थे कि यूपी ऐसा है, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लोग बोलते हैं बिहार ऐसा है, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, हम पूरा का पूरा घूमते हुए आए, वेस्ट बंगाल सबकी लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और अंडमान के बारे में मैं बात करूँ, आप भी जैसे जानते हैं, निकोबार टाइम्स को मैं बताना चाहूँगा कि अब जैसे हमारे साइकिल खड़े हैं अंडमान में, यहाँ पर एक तो कूड़ा करकट भी नहीं है और इतनी साफ हवा है, यहाँ की इतनी शुद्ध हवा है, ऐसा लगता है कि मतलब ये समुद्र के पास हम किसी हिल स्टेशन पे आ गए हों। बहुत ही प्यारी जगह होती है जी अंडमान निकोबार आइलैंड जो है। और इतनी साफ हवा है कि मतलब मन करता है यहाँ पर बाहर भी सो जाओ तो किसी प्रकार का कोई परेशानी भी नहीं होगी, कोई तंग भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। साइकिल भी हम ऐसे ही खड़ा देते हैं, किसी प्रकार का हमारे पास लोग जो है नहीं लगाते हैं साइकिल को। हमारे साइकिल 3-4 घंटे ऐसे खड़े रहते हैं, कोई हाथ भी नहीं लगाता है साइकिल को जी। इतना अच्छा प्रदेश है अंडमान। और मेरी यही एक सभी से बेनती है कि पूरे भारत में ऐसा होना चाहिए। धीरे धीरे मुझे पता है लोग जो है अच्छे होंगे और भारत के अंदर ऐसा ही माहौल बनेगा जैसे अंडमान में है। बहुत अच्छा लगा बात करके, धन्यवाद जी। तो हमारे साथ अभी मिस्टर मनदीप गरेवाल जी जुड़े हुए हैं। आप बहुत फेमस चेहरा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, पोर्ट ब्लेयर गुरु की रसोई जो है वो चलाते हैं, साथ ही साथ अभी रोटरी क्लब नेक्स्ट जेन के प्रेसिडेंट भी हैं। सर पंजाब से 4 युवा आए हैं, संदेश क्लियर है, से नो टू ड्रग्स। और अंडमान निकोबार में आप जानते ही हैं ड्रग्स का प्रॉब्लम जो है एक्सेलरेट होते जा रहा है। और दूसरे स्टेट्स की तरह अंडमान के युवाओं को ड्रग्स खरीदना भी नहीं पड़ रहा है, बह के हमारे शोर्स में जो है ड्रग्स आ जा रहा है। इसके पीछे रीज़न कई लोग कई रीजंस देते हैं, लेकिन आपको पता है कि इंटरनेशनल कार्टेल ऑपरेट करते हैं। 6000 किलो मेथाम्फेटामाइन जो है हमारा कोस्ट गार्ड सीज करता है वेजल से यहाँ पे। तो हमारे लिए प्रॉब्लम और भी जो है ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ड्रग्स खुद बह के आ जा रहा है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और दूसरा, ये जो युवा यहाँ पे आए हैं इनको किस तरह से जो है यहाँ पे सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, और इनका जो ये अभियान है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में बताइए। थैंक यू करण। एंड जो आपने बोला बिल्कुल सही, ये बहुत ही क्लियर मोटिव और मोटो इनका बहुत ही सिंपल और क्लियर है, एंड दैट इज वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। आपने देखा ये यंगस्टर्स हैं, 18 से 22-23 साल के बच्चे हैं। ये एग्जैक्ट एज है जब बच्चे गलत दिशा में जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सेट्स कर रहे हैं सारे बाकी युवा पीढ़ी के लिए कि अगर आप में थोड़ा भी जज्बा है तो आप अच्छे चीजें के लिए, अच्छे काम के लिए आप आगे बढ़े, आगे आए। ये साइकिल टूर इन्होंने जो स्टार्ट किया, जो 10 स्टेट्स इन्होंने कवर किए हैं, इनका मोटिव वेरी क्लियर है कि हम ड्रग्स के अगेंस्ट युवा को मोटिवेट करें। इन्हें नेचर से बड़ा प्यार है, ट्रैवलिंग का प्यार है, यंगस्टर्स हैं, ट्रैवल वर्ल्ड, दिस इज ऑल्सो मैसेज दैट इज नॉट हिडन। ये भी है कि आप एक्सप्लोर करो, नई नई चीजें एक्सप्लोर करो, नई स्टेट्स जाओ, ये चीज भी ये कवर कर रहे हैं।
और अंडमान में कि अंडमान जब मुझे पता चला आए हैं, तो ये हम ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से कैंपबेल बे जा रहे हैं, देन दे विल बी ट्रैवलिंग टू नॉर्थ एंड मिडिल, तो मायाबंदर, डिगलीपुर, वहाँ में स्टे, और ये लॉजिस्टिक सपोर्ट हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, स्टे वगैरह का। ये हम, दिस इज मिनिमम व्हाट वी कैन डू फॉर देम, बिकॉज दे हैव बीन ट्रैवलिंग सो मेनी स्टेट्स एंड सो मेनी थिंग्स दे हैव बीन डूइंग, सो ये हमारी तरफ से बहुत छोटा सा जेस्चर है। एंड आई जस्ट विश दैट कि इन्हें देख के यहाँ के बच्चे ऑल ओवर इंडिया, जहां तक तुम्हारी मतलब जितने लोग देखें, कि ये युवा पीढ़ी ऐसा कुछ करे कि लोग उन्हें देखें, प्रेरित हो, work towards your health, say no to drugs, and internet has become a very big tool. Use that and on a productive way, not on a negative way. This is what it is, Tarun. Thank you. हमारे साथ इंद्रजीत जी जुड़े हुए हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। जो ये युवा आए हुए हैं इनको यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और कैम्बेल बे से ही बिलोंग करते हैं। सर बताइए, ये जो युवा आए हैं बहुत एक इनका यूनिक जो है यूनिक तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं। 11वां स्टेट है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और कैम्बेल बे भी जाने वाले हैं, इंदिरा पॉइंट भी जाने वाले हैं। आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है पब्लिक का इनके तरफ? क्या यहाँ के युवा जो है प्रेरित हो रहे हैं इनको देख के? आप नमस्कार जी, जैसा आपने पूछा कि अंडमान में लोग इनको प्रेरित कर रहे हैं, जब से यहाँ पे 3 दिन हो गए इनको आके, 3 दिन में कहाँ पोलर में कहीं भी जहाँ पे जा रहे हैं, मतलब लोग इनसे मिल रहे हैं, इनसे आपस में आके पूछ रहे हैं, खुद आके पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लगा अंडमान, आप लोग कैसा यहाँ पे पहुँचे हो, आपका क्या मोटिव है, आपका कहाँ का टूर है, ये सब इनसे पूछ रहे हैं और सब इनकी हेल्प भी करना चाह रहे हैं और लोग आगे बढ़ के इनका हेल्प कर भी रहे हैं। जैसे हमारे सिख कम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन, स्त्री साथ संगत और अंडमान निकोबार की जितनी हमारी पंजाबी कम्युनिटी कैंपबेल बे से लेकर डिगलीपुर तक सब इनके हेल्प करना चाह रहे हैं। और वहाँ के लोग बोल भी रहे हैं, यहाँ जैसे इनका भी टूर है, अभी जैसे पोर्टलर में जितने यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे जो भी एक्सप्लोर करना है वो एक्सप्लोर करके इनका नेक्स्ट भी इनका टूर है कि वो अभी कैंपबेल बे जाएंगे, कैंपबेल बे से रिटर्न आएंगे, उनके बाद इनका नॉर्थन मिडिल जाने का है, नॉर्थन मिडिल सैडल पीक तक जाएंगे, उनके बाद फिर ये पोर्टलर होकर इनका वापसी फिर यहाँ से विशाखापट्टनम, वहाँ से कन्याकुमारी होकर फिर वापस ये पंजाब का इनका टूर है।